अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आबाई शहर के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान तिब्बी इमदाद न मिलने पर मरीजा को तशवीशनाक हालत में वर्सा नवाबशाह ले गए। मुसम्मत हाजानी लाखों ने घरेलू परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे अस्पताल पहुंचने पर तिब्बी इमदाद न मिल सकी, जबकि वर्सा ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। इसी पर मजीद बता रहे हैं काजी अमन से हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद राजपूत। जी अशफाक, क्या तफसीलात हैं, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। कादियामत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आबाई शहर के अस्पताल में सहूलियात का फुकदान तिब्बी इमदाद न मिलने पर मरीजा की हालत तशवीशनाक होने पर वर्सा की जानिब से नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घरेलू नाचाकियों से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली औरत को तिब्बी इमदाद न मिल सकी, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने हीले बहाने करने के बाद उसे नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल करने का कहा, जिस पर वर्सा ने सख्त एहतियात किया। शहर के करीबी गांव खा के रिहायशी साहिब लाखों की बीवी ने घरेलू नाचाकियों से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में उसके वर्सा तहसील अस्पताल कादियामत लेकर पहुंचे, जहां पर मुसम्मत हाजानी लाखों के वर्सा उसे कंधों पर उठाए अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसका इलाज न किया जा सका। मुसम्मत हाजानी के वर्सा का कहना था, हमें काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर आए हुए, लेकिन हमारे मरीज़ का इलाज नहीं किया जा रहा। कभी इधर कभी उधर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हमारी औरत ने काला पत्थर पिया है, जिसका जहर इंतहाई ख़तरनाक होता है। काफ़ी देर होने के बाद बिना इलाज किए अब ये लोग कह रहे हैं कि इलाज के लिए नवाबशाह ले जाओ। इस मामले पर जब MS तहसील अस्पताल कादियामत से रब्ता किया गया और उनकी तवज्जो इस जानिब दिलवाई गई कि मरीज़ा को स्ट्रेचर की सहूलियात भी मैसर नहीं है, तो उनका कहना था कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि मरीज़ को कंधों पर लेकर वर्सा अस्पताल में पहुँचे हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने वर्सा को बता दिया है कि इसका इलाज नवाबशाह में ही मुमकिन है। हम उन्हें एम्बुलेंस मुहैया कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाएंगे।